गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, सेल्फ अवेयरनेस। यानी हम अपने बारे में कितना जानते हैं, उसके प्रति कितना जागरूक है हम, कि अपने बारे में जानना ही सबसे बड़ी आर्ट है। इसमें लियोनार्डो दा विंसी का थॉट है, वन कैन हैव नो स्मॉलर और ग्रेटर मास्टरी देन मास्टरी ऑफ वन सेल्फ। यानी हम अपने बारे में जितना जानते हैं उससे बड़ी या छोटी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम अपने आप को जानें, हमारे अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या हम किस बात में मास्टर है, यानी कि कितना हम किसी चीज़ को जानते हैं। इसे बहुत ही अच्छी स्टोरी के थ्रू समझाया गया है, ध्यान से सुनिए। Once there was a little boy who wanted to meet God. Someone told him that the place where God lived was far away. एक बार एक छोटा सा लड़का था जो कि भगवान से मिलना चाहता था। किसी ने उसे बताया कि भगवान यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। So the little boy made some preparations. इसीलिए छोटे से बच्चे ने कुछ तैयारी की। He stuffed his school bag with enough food for the long journey. 6 sandwiches, a few packets of wafers, some chocolates and 6 cans of juice and flavored milk and started his expedition. उसने क्या किया? भगवान से मिलने के लिए कुछ तैयारी की। उसने अपने स्कूल बैग में बहुत सारा खाना रखा, 6 सैंडविच, कुछ पैकेट वेफर्स के, कुछ चॉकलेट्स, जूस के 6 कैन और फ्लेवर्ड मिल्क के, जिससे कि वो अपना सफ़र कर सके। आफ्टर वॉकिंग फॉर अबाउट हाफ एन आवर हिज लिटिल फीट स्टार्टेड एचिंग एंड ही फेल्ट अ लिटिल हंग्री। लगभग आधा घंटा चलने के बाद उसके छोटे से जो पैर हैं वो दर्द करने लगे और उसे भूख भी लगने लगी। सो ही टुक अ ब्रेक एंड सेट ऑन अ बेंच इन अ पार्क टू ईट सम ऑफ द फूड ही वॉज कैरिंग। इसीलिए वह एक पार्क में बेंच पर जाकर बैठ गया और वहाँ पर उसने जो अपने साथ खाना लाया था उसको निकाल कर खाने लगा। सिटिंग नेक्स्ट टू हिम ऑन द सेम बेंच वॉज एन ओल्ड वुमेन हु वॉज स्टेयरिंग ब्लैंकली एट द पीपल वॉकिंग इन द पार्क। उसी बेंच पर जिस पर वो बैठा था उसके पास में ही एक बूढ़ी सी औरत बैठी थी जो कि वहाँ पर आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। The boy opened his bag and brought out a sandwich and a can of juice. उस लड़के ने अपने बैग से एक सैंडविच निकाला और जूस का एक कैन निकाला। He realized that the old woman also looked hungry. उसे ऐसा लगने लगा कि वो जो बूढ़ी औरत है वो भूखी है। He offered her a sandwich which she gratefully accepted and smiled at him. उसने उसे एक सैंडविच ऑफ़र किया जिसे कि उसने बड़ी ही अच्छी तरह से मुस्कुराते हुए ले लिया। द बॉय स्माइल्ड बैक। लड़के ने भी उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। ही थॉट द वुमेन्स स्माइल वॉज वेरी प्रिटी एंड ही वॉन्टेड टू सी इट अगेन। वह सोचने लगा कि उस औरत की जो स्माइल है वो कितनी अच्छी है और वह उसे वापस देखना चाहता था। सो ही ऑफर्ड हर अ कैन ऑफ जूस। इसलिए उसने एक जूस का कैन भी उसे दिया। शी स्माइल्ड एट हिम वंस अगेन। उसने फिर एक बार बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। द बॉय वॉज डिलाइटेड। लड़का बहुत खुश हो गया। दे सैट देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम ईटिंग एंड स्माइलिंग बट नॉट टॉकिंग एट ऑल। वे वहाँ पर काफ़ी देर तक बैठे रहे, खाते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन उन्होंने आपस में कुछ बात नहीं की। बाय इवनिंग द बॉय ड्रॉप द प्लान ऑफ गोइंग टू सी गॉड। शाम को उस लड़के ने भगवान को देखने का जो प्लान था उसे छोड़ दिया। इंस्टेड ही नाउ वॉन्टेड टू गो बैक होम। अब तो वह बल्कि घर जाना चाहता था। ही गॉट अप टू लीव बट आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स ही टर्न अराउंड, रिटर्न टू द ओल्ड वुमेन एंड गेव हर अ हग। वह वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन कुछ आगे चलने के बाद वह वापस मुड़ा और मुड़कर उसने उस बूढ़ी औरत को से गले लगा लिया।
दिस टाइम शी गेव हिम हर ब्राइटेस्ट एंड बिगेस्ट स्माइल। इस समय उस बूढ़ी औरत ने उसे बहुत ही बड़ी मुस्कुराहट देते हुए देखा। When the boy returned home, his mother was pleasantly surprised to see the look of joy on his face. लड़का जब शाम को घर आया तो उसकी मम्मी ने आश्चर्यजनक तरह से उसके मुंह पर इतनी खुशी देखते हुए आश्चर्यचकित हो गई। उसकी मम्मी ने देखा कि वो इतना खुशी खुशी घर आया है तो उसे बहुत ही सरप्राइज़ हुआ। शी आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे पूछा, व्हाट डिड यू डू ऑल डे, तुमने पूरे दिन क्या किया। वॉट मेक्स यू सो हैप्पी, तुम्हें इतना खुश किस बात ने किया है। द लिटिल बॉय रिप्लाइड, छोटे से बच्चे ने जवाब दिया, आई हैड लंच विद गॉड, यू नो शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल स्माइल इन द वर्ल्ड। मैंने आज भगवान के साथ बैठकर लंच किया। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी स्माइल उनके फेस पर थी। और व्हेन द old woman also, beaming with joy, returned to her home. Her son was also surprised to see the joy on his mother's face. और उधर वह बूढ़ी औरत खूब खुश होती हुई अपने घर आई तो उसके बेटे ने भी आश्चर्यचकित होकर अपनी मम्मी के फेस पर इतनी खुशी देखते हुए पूछा, मदर व्हाट मेक्स यू सो हैप्पी टुडे, कि माँ आज आपको किस बात ने इतना खुश किया है। शी रिप्लाइड, आई एट सैंडविचेस इन द पार्क विद गॉड, कि मैंने आज पार्क में भगवान के साथ बैठकर सैंडविच खाए। यू नो ही इज़ मच यंगर देन आई थॉट, तुम जानते हो कि मैं जितना सोचती थी वह तो उससे बहुत ही छोटा है। बच्चों कितनी अच्छी कहानी है कि दोनों ने किसमें खुशी ढूंढी, यानी एक दूसरे को खुश देखा, स्माइल देखी, उसी में उनको खुशी मिल गई, उसी में उन्हें लगा कि वही भगवान है। छोटे से बच्चे ने बूढ़ी औरत को खुश किया, उसके चेहरे पर स्माइल देखते हुए उसे लगा कि वही भगवान है। और उस बूढ़ी औरत ने जब बच्चे को इतना खुश देखा तो उसे लगा उसे बच्चे के रूप में भगवान मिल गए हैं। तो बच्चों ये सब हमारे अंदर की बात है कि हमारे मन में क्या है, हम अपनी खुशी को किस में ढूंढते हैं, वही हमें आनंद देती है और खुशियाँ देती है। ओके, थैंक यू।